जो लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव पूरी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो लोग पूरी तरह से यहाँ पर गलत कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरीज होती हैं, लेवल्स होती हैं, मैचिंग्स होती हैं, और उसका एक लेवल होता है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्लान है ना, 10वें या 12वें लेवल तक आते आते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। और ऊपर के जो लोग होते हैं, जिन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया, वो लोग अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, और लास्ट में जो कोई व्यक्ति आता है ना, वो अर्निंग नहीं कर पाता है। इस पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए ही ओ कनेक्ट और ऑन पैसिव बनाई गई है मिस्टर एशली प्रो। ऑन पैसिव के जो शुरू के वेबिनार हैं, उसमें हम यही बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप एक सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप के साथ हैं, तो आपको यहाँ पर उतना तो अर्निंग जरूर होगा जितना आपको चाहिए आपके नीड्स के लिए, जहां से आपका पैसा कोई प्रॉब्लम ना हो। लाखों करोड़ों आएंगे वो बात की बात है, वो आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अभी हमारी जो नीड्स है, आपकी जो नीड्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी आपको अर्निंग चाहिए, उतनी तो ऑन पैसिव से आपको आएगी। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब उस पूरे पार्ट में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। सारी चीजें आपके सामने आएगी, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू वो भी सारी चीजें आपके सामने हम लेकर आएंगे उस वक्त। अभी हम सिर्फ ये आपको बोलना चाहते हैं कि इन दो टूल की अगर हम बात करें, तो ये दो टूल इतने ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, इतना ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं मार्केट में, कि यहाँ से अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक मिलना कोई बड़ी बात नहीं होने से। ऑलरेडी हमारे पास ट्रैफिक है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं, जो फाउंडिंग मेंबर है, उसमें से कितने लोगों को ओ कनेक्ट की जरूरत होगी। चलो मान के चलते हैं कि 10% लोग ही ओ कनेक्ट यूज करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे, 90% नहीं करेंगे, बट उनका जो सब्सक्रिप्शन है 90% लोगों का, वो तो रिन्यू होता रहेगा ना। वो यूज करे ना करे, वो तो रिन्यू होता रहेगा। और रेफरल मार्केटिंग में हम रेफर करते हैं किसी को। कई सारे यहाँ पर दिग्गज लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और ऑन पैसिव में बहुत सारे लोग हैं जो टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े थे अभी तक, और अभी भी जुड़े हैं, वो भी लोग हैं सारे। और उनका क्या होता है पता है क्या? उनका जो फॉर्मेट है ना काम करने का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे टीम से, भाटकर जी की टीम से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 1000 2000 अपने यूजर ज्वाइन कर लिए। अगर कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा है तो फिर उसको लेगा कौन? तो इन लोगों को पूछो, इन्होंने जो 2-2 3-3 4-4 हजार यूजर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, क्या वो वाकई में टूल को यूज कर पाए? ये रेशो जो है ना, ये हम 25% ही रेशो पकड़ के चलते हैं। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है ऑन पैसिव की पूरी इंडिया में, और पूरे ग्लोबल कम्युनिटी हम पकड़ के चलते हैं। उसमें से जैसे इस प्रोडक्ट को जैसे ही हमने डिलीवर किया था शुरू से ही, तो हमने कहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आप यहाँ पर एक सिंगल फाउंडिंग मेंबरशिप ले सकते हैं, और आप चाहो तो किसी को रेफर कर सकते हो। मिनिमम 3 लोगों को रेफर आपने करना चाहिए। अगर ये रेफरल प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली आपकी एक कम्युनिटी ग्रो होगी। तो रेफरल प्रोग्राम को अगर आप एमएलएम के साथ जोड़ेंगे तो ये गलत है। आज हर एक इंडस्ट्री में रेफरल प्रोग्राम है। आप गोडैडी के साथ जाओ, उनका भी रेफरल प्रोग्राम है। आप होस्टगेटर होस्टिंगर के साथ जाओ, उनके भी रेफरल प्रोग्राम्स है। मैं कई सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं। एक बेंगलोर से एक कंपनी है जिनके फाउंडर है कार्तिक नायडू, और उनके जूम पे आपने देखे होंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे आपने उनके सेशंस और सेमिनार देखे होंगे। उनका एक सॉफ्टवेयर है, एक 9,000 रुपए के आसपास उसकी प्राइस है, और ये सॉफ्टवेयर आपको सोशल मीडिया लीड जनरेशन करने में हेल्प करता है। मींस आप अगर आपके बिजनेस को कैंपेन करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो वहां से जो लीड आपको चाहिए है, तो उस लीड को जनरेट करने का ये काम करता है टूल। और इसमें प्रो वर्जन भी है, 30,000 रुपीज उसकी प्राइस है। अब यहाँ पे आप उनके टूल को अगर किसी को रेफर करते हो तो 25 to 30% आपको एफिलिएट कमीशन दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में। इवन गूगल के खुद के रेफरल प्रोग्राम है। गूगल का एक प्रोडक्ट जो हमेशा हम यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, जिसका नाम है गूगल पे। गूगल पे जब आया था, आप अगर किसी को गूगल पे रेफर करते हो तो वहां पे 50 रुपए मिल रहे थे एक रेफरल के। तो क्या गूगल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है? अमेजोन के खुद के रेफरल प्रोग्राम है, फेसबुक के खुद के रेफरल प्रोग्राम है। आप किसी एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर भी रेफरल प्रोग्राम है। इवन मैं मेरी खुद की एक बात बताता हूँ, मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि जब हमें पार्थ हुआ था, और पार्थ होने के बाद हमने उसके जो स्टेम सेल्स थे उसे प्रिजर्व करके रखा है। नांदेड़ में वो उनका सेंटर है, वहां पे वो प्रिजर्व है, और लाइफ सेल उस कंपनी का नाम है। लाइफ सेल से हमें वो पैकेज मिला था 64,000 रुपीज का, जिसमें हमने
उसके स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया, और उनके कंटिन्यूली अभी तक मैसेज आते हैं कि आप आपके फैमिली मेंबर्स को, आप आपके जो आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपके दोस्त है, उनको रेफर करिए लाइफ सेल। और अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 15%, 20% हम एफिलिएट कमीशन देंगे। आज हर एक इंडस्ट्री में रेफरल प्रोग्राम है। अगर रेफरल प्रोग्राम को आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम या फिर MLM का प्रोग्राम अगर बोलते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि रेफरल मार्केटिंग की आपने पूरी तरह से जानकारी नहीं ली है। हर एक बिजनेस रेफरल पे चलता है। मेरा छोटा से छोटा दुकान भी कोई हो और वहां पे अगर कोई कस्टमर आता है, वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो किसी ना किसी को रेफर करेगा, तब जाके मेरे दुकान में और कस्टमर्स आएंगे। अगर लोग रेफर ही नहीं करेंगे तो कस्टमर्स कैसे आएंगे? बहुत सारी जगह पे आप कहीं जाते हो किसी होटल में, वहां पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा फूड होता है। आप जाते हैं, आप वहां पर खाना खाते हैं, आपको खाना बहुत पसंद आता है, आप घर पे आते हैं, आप घर पे कहते हैं कि यार मैं उस होटल में गया था खाना खाने, बहुत अच्छा फूड है, सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छा वहां पे एटमोस्फियर है, साफ सुथरा है, सारा पूरा क्लीन है, नीट है। तो आपने क्या किया, रेंडमली वो बातें कही, बट वो रेफर हुआ। के साथ बहुत सारी चीजें हैं। सो हम जब इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम IT की बात करते हैं, हम जब ऑन पैसिव की बात करते हैं, तो हम जब अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे आप कहेंगे कि सर और कितना समय लगेगा, तो मैं इस बात को ना तो मैंने 2020 में सोचा और ना मैं आज सोचता हूँ। ये जो दिक्कतें आई, ये जो प्रॉब्लम्स आए, इसके पीछे क्या रीजंस थे? हाँ, हमारे एग्जीक्यूशन गलत थे, मैं मानता हूँ। कंपनी के जो एग्जीक्यूशन होने थे, जो राइट टाइम पे होने थे, वो गलत हुए। अब उसमें मिस्टर ऐश को 100% हम जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। हाँ, 30%, 40% मिस्टर ऐश की भी एग्जीक्यूशन गलत हुए, लेकिन उसमें वो जिम्मेदार नहीं है। उनका जो क्राउड था, जो उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था, और उनके थ्रू जो उनको मैनिपुलेट किया गया, साथ ही साथ उनका जो स्टाफ था, उनके थ्रू जो चीजें जिस समय पे होनी चाहिए थी उस समय पे नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्यों डिले हुआ, क्या रीजन हुआ, ये सारी चीजें दोस्तों हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट हम ये बिल्कुल आपसे शेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि उसको मिस्टर ऐश आके आपके साथ शेयर करें। पिछले 1 सालों में जो भी चीजें घटी, जो भी घटनाएं घटी, वो सारी मिस्टर ऐश आपके सामने आके रखे।